नमस्कार दोस्तों, भैया जी टीवी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम गीता के अध्याय 13 की चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति, पुरुष और चेतना के संबंध के बारे में अर्जुन से विस्तृत रूप में वर्णन किया है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिद्य भितीयते एतद्दो वेत्तिं तः प्राहुं क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्यते। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र का ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो श्री भगवान ने कहा कि हे पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ होता है। दोस्तों, तीसरा श्लोक कुछ इस तरह है। क्षेत्रज्ञ चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र त्रयो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। अर्थात हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और तथा इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। दोस्तों, चौथा श्लोक कुछ इस तरह है। तत् क्षेत्रम यस्य यादृक्य यति क्वारी यतश्च यत सचयो यत प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके प्रभाव क्या है। दोस्तों, पांचवा श्लोक कुछ इस प्रकार है। ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदोभिर विविध पृथक ब्रह्म सूत्रम पदस्यैव हेतु मध्य विनिरच्यते। अर्थात विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र और उन कार्यकलापों की ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य के कारण समस्त तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। दोस्तों, छठा और सातवां श्लोक कुछ इस प्रकार है। महाभूतान्यंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकम् च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघातश्चेतना धृत क्षेत्र समासेन सविकारान मुद्दाहितम्। अर्थात पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाओं का विकार कहा जाता है। दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि महर्षियों, वैदिक सूत्रों एवं वेदांत सूत्र के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयव को इस प्रकार समझा जा सकता है कि पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात पांच ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, फिर पांच कर्म इंद्रियां, वाणी, पांव, हाथ, गुदा, लिंग हैं। इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती है। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय है, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख नामक अंतः क्रियाएं हैं, जो स्थूल देह के पंच महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर द्वारा अर्थात मन, अहंकार, बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के 3 गुणों की अप्रकट व्यवस्था का सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। दोस्तों, 8वां, 9वां और 10वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। अमानित्वमदं विदं स्वहिंसा
क्षान्तिराज्यवर्यम् आचार्योपासनं शौचं स्थिरमामत विनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं मनहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधितु खदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिक्संग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समश्चित्तष्टां निष्ठेतु पतिषु मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी। अर्थात विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्तियों के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से गिरगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। अर्थात कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्यक्षेत्र या अंतःक्रिया के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुँचने की संभावना हो जाती है। यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूपी शरीर में बंद रहता है। यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में ही होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को प्राप्त कर नहीं पाता है या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता का अर्थ है मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन और ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं। जो लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, यह देखा गया है कोई भी व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता। इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे और वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना है। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं, निरंतर भौतिक कष्ट भोगते हैं। अतएव जब तक लोगों को कोई आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता तब तक वह हिंसा करता ही रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जिससे वे प्रबुद्ध हों और भय बंधन से छूट जाए। यही अहिंसा है। सहिष्णुता का अर्थ है मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार या अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी 5 वर्ष के थे जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा। उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के अत्यंत प्रयत्न किए किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव अध्यात्म ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 13वें अध्याय जिसमें प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये 12 श्लोक आपको पसंद आए होंगे और हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये गीता का ज्ञान कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।